नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है ये अपने ही YouTube चैनल पे। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो चलिए दोस्तों, आज एक बढ़िया विषय की शुरुआत में आपको बता देते हैं कि आपका ढेर सारा प्रॉफिट कैसे बनेगा। मगर दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात जाननी ज़रूरी है, अगर आप मार्केट में नए हो या फिर पुराने हो। मगर दोस्तों, सबसे पहली बात, जो मार्केट में पुराने हो तो उन्होंने कई बातें ऐसी देखी है मार्केट में, तब जाके वो अपना एक एक्सपीरियंस लेके मार्केट में बैठे हैं। मगर दोस्तों, ऐसे क्यों होता है? 95% यहाँ पे बिगिनर्स मार्केट के शुरुआती ही दिनों में आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए, यहाँ से बड़े बड़े रीज़न है जो कि हमें समझना है, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों, बिगिनर्स क्या करते हैं? मार्केट में आते हैं जिसके कारण उनका लॉस होता है। दोस्तों, वही पॉइंट आपके सामने रखूँगा, जिसके बदले आपको समझेगा कि मार्केट को किस तरह से जज किया जाए, किस तरह से इसके साथ प्ले किया जाए, किस तरह से इसके साथ प्रॉफिट कमाया जाए। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यतीत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे अभी टॉपिक को, और बहुत सारे नॉलेज लेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट बनाने का जो हमारा एक हम सपना देख के आए मार्केट में, तो उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट में लैक ऑफ नॉलेज होना, जो कि दोस्तों आप मार्केट में बिगिनर्स आते हो तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सपर्ट आदमी तभी बनता है जब वो कई सालों की मेहनत या फिर मशक्क़त करने के बाद, प्रॉफिट या फिर लॉस लेने के बाद एक एक्सपीरियंस बनता है, या फिर बड़े बड़े किताबें पढ़ता है, या फिर बड़े बड़े कुछ सेमिनार्स करता है, या फिर कोई एक्सपर्ट से सलाह मसलत कर लेता है, कंसल्टेंट से भी जानकारी लेने के बाद ही वो अपना एक क्या बनाता है दोस्तों, एक ओपिनियन बनाता है। तब जाके वो मार्केट में कई सालों के बाद एक बड़ा एक एक्सपर्ट बन जाता है। मगर दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जो बिगिनर्स आते हैं ना, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं, कम ही समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना जो बड़े बड़े दाव है वो मार्केट में खेलना शुरू कर देते हैं। कि दोस्तों, यहाँ पे आप 1 करोड़ भी लेके आए तो दोस्तों आप एकदम खाली होके जा सकते हो, क्योंकि मार्केट का नियम है, मार्केट अपने रूल के साथ काम करता है। दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जो नए लोग आते हैं मार्केट में उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, जिसके कारण ये अपना ज़्यादा पैसा लाने के बावजूद भी वो ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते, या फिर पैसा पूरा यहाँ पे दे के चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न है। लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। लैक ऑफ नॉलेज ये होता है कि आप मार्केट को तो जानते हो, कहाँ जानते हैं, एक्सटर्नली जानते हैं दोस्तों। एक्सटर्नली मतलब कैसे है, शेयर मार्केट है, वहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है, वहाँ पे बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये आप जस्ट ओवरली जानते हैं या फिर एक्सटर्नली जानते हैं मार्केट को, मगर आप ज़्यादा टच में बड़े न होने के कारण आपको एक बात पता नहीं होती है, वहाँ पे टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, इश्यूज़, इवेंट, या फिर बड़ी बड़ी न्यूज़, या फिर बड़े बड़े जो कांड है वो उसका इम्पैक्ट क्या आता है देश दुनिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, ये इस बातों का आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता, जिसके कारण ढेर सारा इम्पैक्ट हमें इसको होता क्या है। सबसे बड़ी बात, आपको यही नहीं पता होता है मार्केट में दोस्तों कि एंट्री कौन से समय ले या फिर एग्जिट कौन से समय ले। तो दोस्तों, ये आपको टेक्निकल चीज़ें और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं या फिर बिग इवेंट्स है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं जानते तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है बिगिनर्स का आउट करने का मार्केट से, जिसके कारण यहाँ पे बिगिनर फेडअप हो जाता है कि अरे मेरा लॉस होता है, जैसे एंट्री करता हूँ वैसा लॉस होता है। दोस्तों, ये इस पॉइंट को थोड़ा समझिए, आपके पास जो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मार्केट है उसको बढ़ाइए, उसको ग्रो कीजिए नॉलेज को, और उसके बाद आप ढेर सारा प्रॉफिट बनाते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो कि मार्केट में नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे लोग पैसा गवाते। जानेंगे कौन सा सेकंड वाला पॉइंट जिसके कारण यहाँ पे लॉस होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आप टीवी के सामने बैठे तो टीवी के सामने बैठना छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आप कंसल्टेंसी के साथ टच में है या फिर उनके बदौलत आप बाय या सेल कॉल ले रहे, तो दोस्तों मैं आपको एक सीधी बात बोलूँगा, आपको ये नहीं करना है। अगर दोस्तों आपके पास एक स्पेशल ब्रेन दिया हुआ है तो दोस्तों स्पेशल ब्रेन का यूज़ कीजिए। दोस्तों, स्पेशल ब्रेन इसलिए कहा गया कि दोस्तों हर एक का ब्रेन एक अलग कैपेसिटी रखता है, तो दोस्तों आपका ब्रेन भी अलग कैपेसिटी रखता है। जैसे कि दोस्तों आपको स्टडी करने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, दोस्तों आपको वैसा ही थोड़ा स्टडी करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको डिपेंड नहीं रहना है किसी पे, जिसके कारण आप ऐसे एक अपाइज की तरह न बन जाए। तो दोस्तों, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। कैसे उठाते फ़ायदा? देखिए, कंसल्टेंसी लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, वो टीवी वाले जो होते हैं आपसे रैंकिंग या फिर टीआरपी पा लेते हैं, जिसके कारण वो आपको जो भी बताते हैं बातें दोस्तों वो करंट सिचुएशन पे होती है, ना कि वो आपको प्रॉफिट बनाने के लिए होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कंसल्टेंसी वाले कहते हैं सर आपको ये शेयर खरीद करना है, इस शेयर को बढ़ेगे, आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपको एक बेसिक थिंक है दोस्तों। ये सोचिए, अगर वो इतना पैसा मुझे बना के दे रहा है तो दोस्तों वो
क्यों खुद नहीं बना पा रहा पैसा। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अगर वो खुद बना पाता तो वो मुझे कंसल्टेंसी के माध्यम से कॉल क्यों देता। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, आपको समझना है। और टीवी वाले भी यही हुए दोस्तों, वही काम कर रहे हैं, अपने टीआरपी बना रहे हैं और टीआरपी के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। अगर वो पैसा कमा पाते इतना मार्केट से तो शायद वो आपके सामने बैठ के बड़बड़ नहीं कर रहे होते या फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली वो अपना पैसा बढ़ाने के लिए कई रूम में जाके बैठ के अपना पैसा कमा रहे होते। दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी है। पहले लैक ऑफ नॉलेज को जो है आपको उसको बढ़ाना है दोस्तों। टीवी और कंसल्टेंसी वाले के साथ आपको टच में नहीं जाना है। रही तीसरी बात दोस्तों, आपको पेशेंसली मार्केट में खड़ा रहना सीखना है। देखिए दोस्तों, पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर पेशेंस नहीं रखोगे दोस्तों तो आप डेफिनेटली मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है मार्केट में, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो दोस्तों आपने एक मूवमेंट पे शेयर को खरीदी कर लिया, फिर वो मूवमेंट नीचे चला गया तो दोस्तों आप क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। फिर आपका जो पेशेंस है वो चला जाता है दोस्तों। जैसे नीचे चला जाता है आपका पैसा तो आपके सामने आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं या फिर पैनिक हो जाते हैं, फिर इमोशन हो जाते हैं। आपका जो पेशेंस है वो क्लास हो जाता है दोस्तों, वहाँ से खत्म हो जाता है और आप कहते हैं यार यहाँ पे तो लॉस है, मुझे यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों आपको लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से आपने क्या किया, मार्केट को जाना नहीं, जिसके कारण वो शेयर नीचे चला गया। मगर दोस्तों पेशेंस ना होने की वजह से आप वहाँ से एग्जिट कर लिया और पता चला कि जैसे आपने एग्जिट कर लिया और वहाँ से शेयर या फिर उस बैंक निफ्टी ने या फिर इंडेक्स ने या फिर निफ्टी 50 ने जो भी सेक्टर है दोस्तों उसने बाउंस बैक ले लिया और बहुत ही तेज़ी से बाउंस बैक लेते वो जो उस लेवल पे आप ट्रेड कर रहे थे या फिर जिस लेवल पे आपने बाय किया तो उसके कई गुना ऊपर जाके अभी क्लोज होता है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बड़ी एक सबब रहेगी या फिर सीख रहेगा। अगर आप मार्केट में पेशेंस नहीं रखते तो दोस्तों ये आपके साथ हो ही सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी है। मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो कि पेशेंस के साथ खड़े रह के प्रॉफिट कमाते हैं। उनको मालूम होता है कि एक्चुअली करना क्या है मार्केट में, तो ये करना क्या है ये इनको पता चलता है। इसलिए वो दोस्तों मार्केट में पेशेंसली खड़े हैं और उनको मालूम है मैं पेशेंसली खड़ा रहूँगा तो पेशेंस रखूँगा तो मेरा प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। दोस्तों ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है, जो कि मार्केट में आते तो फटाफट पैसा बनाने के मामले में वो ज़्यादा देरी नहीं करना चाहते हैं। मगर दोस्तों ये भूल जाते हैं कि हमें पेशेंस रखना है मार्केट में और पेशेंस नहीं रखने की वजह से वो लॉस लेके निकल जाते, जिसके बदल तो प्रॉफिट भी कमा सकते थे, जिसके कारण उन्होंने पेशेंस नहीं रखा मगर वो अपना पैसा गवा बैठे। तो दोस्तों ये बात पूरी तरह समझनी है आपको। लैक ऑफ नॉलेज है, फिर टीवी है, कंसल्टेंसी है, फिर पेशेंस है, फिर दोस्तों ये आपको 3 पॉइंट को पूरी तरह समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है, ब्लाइंडली आना मार्केट में। दोस्तों किसी को नहीं बताना कि मैं मार्केट करने वाला हूँ या फिर आने वाले दिनों में मार्केट के बारे में सोच रहा हूँ। देखिए दोस्तों आपको ब्लाइंडली मार्केट में नहीं आना है। जैसे देखिए दोस्तों आप रोड पे आँख बंद करके गाड़ी नहीं चला सकते दोस्तों। अगर आप आँख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों क्या हो सकता है, डेफिनेटली गाड़ी आपकी कहीं ना कहीं ठुक जाएगी दोस्तों। डेफिनेटली आपका बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर वो छोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मगर दोस्तों उसमें जान का धोखा आपके लिए बन सकता है। वैसे ही शेयर मार्केट में अगर आप ब्लाइंडली आ जाते हैं मार्केट में तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा घातक साबित हो सकता है या फिर धोखा हो सकता है आपके साथ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप मार्केट में आए और आपको कुछ पता ही नहीं है दोस्तों, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, फिर दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंडली मार्केट करने लगे, अरे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ करने लगे दोस्तों, तो फिर आपके साथ बड़ा बड़ा मार्केट गेम करके जाता है और आपका पैसा लेके जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंडली आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो या फिर डिप्रेशन में आते हो। और ये मार्केट में जैसे आता हूँ तो ये मार्केट क्या करता है, मेरा पैसा ले लेता है या फिर ये मार्केट मुझे वॉच कर रहा है। ये बड़े बड़े भ्रम आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि नहीं यार ये मार्केट सही नहीं है। फिर मार्केट को आप दोष देना चालू करते हो या फिर मार्केट को ब्लेम करना चालू करते हो। मगर दोस्तों सबसे पहली बात है, आपको मार्केट में आते समय आपने कुछ देखा ही नहीं था। जस्ट यहाँ पे सब पैसे कमा रहे इसलिए मैं भी पैसे कमाने जाऊँगा दोस्तों, ये इरादा रख के आप मार्केट में आए थे। मगर दोस्तों मार्केट को 360 एंगल में देखना है, जांचना है, परखना है, तब जाके मेरे में क्या कैपेसिटी है, कितनी पोटेंशियल है मार्केट से पैसा लेने की, ये चीज़ को जांचने के बाद ही आपको मार्केट में आना है, ना कि ब्लाइंडली। दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, आपका पूरा कैपिटल वाइट अप हो सकता है दोस्तों, जिसके कारण आप मार्केट में आने के बाद डिप्रेस या फिर डिप्रेशन में जाने के बाद या फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ें ना हो आपके साथ, तो पूरा मार्केट का एनालिसिस करने के बाद ही आपको मार्केट में आना है दोस्तों। ये 4 चीज़ें आपको समझ में आएगी, लैक ऑफ नॉलेज, ये 4 पॉइंट आपको समझ में आएगा दोस्तों। लैक ऑफ नॉलेज, कंसल्टेंसी, टीवी एंड दोस्तों आपको पेशेंस। और रही बात दोस्तों चौथी वाली, तो मैंने आपको बताया ब्लाइंडली मार्केट में नहीं आना है दोस्तों, आपको एक्सपर्ट बनना है। जैसे देखिए मैं अभी ये
फिफ्थ वाला पॉइंट दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ। आपको एक्सपर्ट बनना है मार्केट में। दोस्तों एक्सपर्ट बनने के लिए क्या चाहिए, जैसे कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले कहा था कि दोस्तों 360 एंगल में आपको मार्केट को समझना है। 360 एंगल में मार्केट तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आप एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सपर्ट कैसे बनेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपने बहुत सारे टीवी पे देखे होंगे या फिर न्यूज़ कवर में देखे होंगे या फिर किसी मैगजीन में देखे होंगे। बड़े बड़े लोग जो मैगजीन में अपना ओपिनियन देते हैं या टीवी पे ओपिनियन देते हैं कि मार्केट बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है। दोस्तों ये एक्सपीरियंस, ये जो नॉलेज है वो कहाँ से आया है दोस्तों, उन्होंने मार्केट में आया है, पहले बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसके बाद दोस्तों उन्होंने किसी को अपना मेंटर बनाया है, गुरु बनाया। देखिए दोस्तों ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपको मेंटर की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको ज़रूरत ही है। दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है किस तरह से आप में पोटेंशियल है, कैपेसिटी भरी हुई है दोस्तों, क्योंकि आपके पास एक दिया हुआ स्पेशल ब्रेन है, स्पेशल ब्रेन का यूज़ करना है और प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ क्लियरली, जो बिगिनर्स है उनके लिए बात है ये, प्लीज़ सुनिए। ज़रा भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट हो जाओगे तो दोस्तों मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे। सबसे पहली बात है आपको मैगजीन्स पढ़नी है, सबसे पहली बात है आपको किताबें पढ़नी है, सबसे पहली बात है आपको बड़े बड़े दिग्गज उनके इंटरव्यूज़ पढ़ने हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं उनको पढ़नी है दोस्तों। फिर देखना है उनमें क्या एक ऐसी बात है जिसके कारण वो बड़े बने। तो देखिए दोस्तों मैं ये चाहता हूँ आप इनको पढ़े तो पढ़े, बहुत ही अच्छी बात है, मगर दोस्तों आपको जो फेलियर लोग हैं मार्केट में वो फेलियर क्यों हुए उसके पीछे के रीज़न भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे दोस्तों, ओवरऑली मार्केट को चेकआउट करना सीख जाओगे दोस्तों, तो डेफिनेटली सक्सेस आपका रहेगा। दोस्तों समझिए बात को और आने वाले समय में आप ढेर सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। मगर दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बनाए रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने 5 पॉइंट जान लिए, एक्सपर्टाइजेशन कैसे आएगा, 360 एंगल का स्टडी करने के बाद मार्केट में आपको प्रॉपर एक एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगा। मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप मार्केट में कैपिटल लेके कितना आ सकते हैं दोस्तों। मैं मानता हूँ बिगिनर्स है तो आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है दोस्तों। बिगिनर्स की सबसे बड़ी बात खासियत ये होती है कि दोस्तों उसको लर्निंग आना चाहिए। अगर वो मार्केट में सीख रहा है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और मार्केट में कैपिटल लेके आने की रही बात है दोस्तों, आप मार्केट में 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40-50 तक लेके आ सकते हैं दोस्तों। नए हो तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट को थोड़ा सीखिए, सीखने के बाद देखिए दोस्तों आप में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों पेपर वर्क ज़रूर करना, क्योंकि पेपर वर्क से आपको बहुत सारी कामयाबी की चाबियां मिल जाएगी, जिससे आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये बात आपके ध्यान में रखनी है, मुझे पेपर वर्क करना है, पेपर वर्क करने के बाद बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और आपका लर्निंग है दोस्तों वो हमेशा एक बेस है, उसको बनाए रखिए, क्योंकि वो आपका लर्निंग हमेशा कुछ ना कुछ आपको देते रहेगा। अगर आप सीखते रहोगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपको मार्केट से मिलता रहेगा। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मार्केट में मैंने कैपिटल की बात की थी दोस्तों, अगर 5,000 आपका कैपिटल जाते हैं दोस्तों आपको बुरा नहीं लगेगा, अगर 10,000 जाते हैं तो बुरा नहीं लगेगा। मगर दोस्तों आप 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे बड़े बड़े कैपिटल लेके आओगे मार्केट में और अचानक वाइट अप हो जाता है या फिर चला जाता है मार्केट में, दोस्तों आपको बहुत बड़ा टेंशन आ सकता है। या फिर आपका जो लिया हुआ शेयर है वो आधे दाम पे चला जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रोक भी आ सकता है दिमाग में कि यार ये क्या हो गया, कि मैंने क्या करना चाहा और क्या हो गया। दोस्तों इसलिए आप छोटे से छोटे कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं और आपका बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। मगर दोस्तों ध्यान से, क्योंकि मार्केट एक ऐसी नाव है दोस्तों, वो कभी भी यहाँ से हिल सकती है, दूसरे किनारे जा सकती है या फिर दूसरे किनारे से इस किनारे आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी बेरिश हो सकती है, कभी बुलिश हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको मार्केट में आना है और ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू दोस्तों।